Women and the Weight Loss Tamasha। लेखिका रुजुता दिवेकर। बुक इनसाइट हिंदी विशेष प्रस्तुति। जब वजन नहीं, सोच भारी पड़ जाती है। कितनी बार आपने किसी महिला को कहते सुना होगा, बस अब डाइट शुरू कर रही हूँ, इस बार पक्का वजन घटाऊंगी, और फिर कुछ हफ्तों बाद वही थकान, चिड़चिड़ापन और निराशा वापस। क्यों आज के दौर में जब हर जगह फिटनेस की बातें हैं, फिर भी महिलाएं अपने शरीर, अपनी सेहत और अपने खानपान से इतनी उलझी हुई हैं? रुजुता दिवेकर की किताब विमेन और द वेट लॉस तमाशा सिर्फ वजन घटाने की कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हर भारतीय महिला खुद को देख सकती है। ये किताब बताती है कि वजन घटाना एक मानसिक, भावनात्मक और जीवन शैली का विज्ञान है, सिर्फ डाइट का गणित नहीं। रुजुता दिवेकर, जो करीना कपूर जैसी हस्तियों की न्यूट्रिशनिस्ट रह चुकी हैं, इस किताब में बताती हैं कि भारतीय महिलाओं की सबसे बड़ी मुश्किल खाना नहीं, बल्कि खाने का अपराध बोध है। और यही अपराध बोध, वही गलतफहमी हमारे शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो आइए इस पूरी यात्रा में हम एक एक अध्याय के साथ समझते हैं कैसे रुजुता दिवेकर हमें सिखाती हैं कि वजन घटाना नहीं, खुद से जुड़ना ही असली फिटनेस है। चैप्टर 1, हर महिला के भीतर चल रहा वजन का युद्ध। रुजुता इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही सच्चे सवाल से करती हैं, हम अपने शरीर से इतने असंतुष्ट क्यों हैं? हर महिला, चाहे वो 16 साल की हो या 60 की, कहीं न कहीं अपने शरीर को लेकर असुरक्षित महसूस करती है। कभी किसी ने कहा, थोड़ा मोटा लग रहा है, कभी खुद को आईने में देखकर लगता है, शायद मैं अट्रैक्टिव नहीं हूं। रुजुता बताती हैं कि वजन घटाने की चाहत से पहले शरीर से प्यार करना जरूरी है। जब तक आप अपने शरीर को दुश्मन समझती हैं, आप कभी उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगी। इस अध्याय में वो भारतीय समाज की एक गहरी सच्चाई सामने रखती हैं। हम महिलाओं को बचपन से सिखाया जाता है कि खाना आखिरी में खाओ, पहले सबको परोस दो, ज्यादा मत खाओ वरना मोटी हो जाओगी। यह सोच धीरे धीरे हमारे भीतर अपराध बोध पैदा करती है। हम अपने भूख के सिग्नल को इग्नोर करना सीख लेते हैं, और फिर यही हमें अनहेल्दी खाने और वजन की दिक्कतों में फंसा देता है। रुजुता कहती हैं, डाइटिंग की सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि ये आपको अपने शरीर की सुनने से रोक देती है। इस अध्याय का मूल संदेश है, वजन घटाने से पहले खुद से प्यार करना सीखिए। अपने शरीर को एक साथी समझिए, दुश्मन नहीं। चैप्टर 2, शरीर की बायोलॉजी। हर महिला का मेटाबॉलिज्म अनोखा है। इस अध्याय में रुजुता बताती हैं कि महिलाओं का शरीर पुरुषों से बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। महिलाओं के हार्मोन, खासकर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इंसुलिन, वजन, भूख, मूड और एनर्जी पर सीधा असर डालते हैं। उदाहरण के तौर पर, महिलाओं को मासिक धर्म के दिनों में या उसके आसपास ज्यादा भूख लगना, मीठा खाने की इच्छा होना, ये कोई कमजोरी नहीं है, ये शरीर का स्वाभाविक बायोलॉजिकल संकेत है। रुजुता ये भी कहती हैं कि महिलाओं को अपने मेटाबॉलिज्म के साथ लड़ना नहीं, उसे समझना चाहिए। वो बताती हैं कि जब हम बार बार डाइट बदलते हैं, कभी कीटो, कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग, कभी डिटॉक्स, तो हमारा शरीर कंफ्यूज हो जाता है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाता है और वजन घटने की बजाय बढ़ने लगता है। रुजुता कहती हैं, आपका शरीर कोई मशीन नहीं, एक बुद्धिमान प्रणाली है, उसे स्टार्वेशन नहीं, नरिशमेंट चाहिए। इस अध्याय में वो ये भी समझाती हैं कि नींद, तनाव और पीरियड साइकिल भी वजन पर बड़ा असर डालते हैं। कम नींद और ज्यादा तनाव इंसुलिन को अस्थिर करते हैं, जिससे फैट स्टोरेज बढ़ता है। संदेश साफ है, वजन घटाना सिर्फ कैलोरी घटाने से नहीं होता, बल्कि अपने शरीर के संकेतों को समझने से होता है। चैप्टर 3, डाइटिंग, सबसे बड़ा धोखा। रुजुता दिवेकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती हैं, डाइटिंग से वजन घटता नहीं, बढ़ता है। वो समझाती हैं कि कम खाओ या नो कार्ब डाइट जैसी सोचें हमारे शरीर के प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देती हैं। जब हम खुद को भूखा रखते हैं, शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है और फैट स्टोर करने लगता है। फिर जैसे ही हम सामान्य खाना खाने लगते हैं, वजन तेजी से बढ़ जाता है। इसे वो कहती हैं यो-यो इफेक्ट, यानी वजन घटने और बढ़ने का चक्र। इस अध्याय में वो कहती हैं, खाना दुश्मन नहीं, खाना ही समाधान है। बस सही समय, सही मात्रा और सही दिमाग से खाइए। उनके अनुसार हर महिला को लोकल और सीजनल फूड पर भरोसा करना चाहिए, जैसे दाल, चावल, फल, दही, घर की रोटी, घी, यही असली हेल्दी फूड है। रुजुता का मशहूर नियम, अगर आपकी दादी माँ पहचान सकती हैं तो वही खाना सही है। चैप्टर 4, सुबह का नाश्ता, शरीर की रीसेट बटन। रुजुता कहती हैं, अगर आप सुबह भूखे निकलते हैं तो दिन भर आपका शरीर रिवेंज लेता है। इस अध्याय में वो विस्तार से समझाती हैं कि सुबह का नाश्ता हमारी एनर्जी, मूड और वजन तीनों पर असर डालता है। वो कहती हैं कि जागने के 30 मिनट के भीतर कुछ खाना जरूरी है, क्योंकि इस समय शरीर का मेटाबॉलिज्म सबसे तेज होता है, और अगर हम उसे फ्यूल नहीं देते तो शरीर एनर्जी बचाने के लिए फैट जमा करने लगता है। रुजुता का सुझाव, एक मुट्ठी भुने चने, केला या घर का बना पराठा, कोई भी पौष्टिक चीज सुबह जल्दी खाइए। वो ये भी बताती हैं कि सुबह का खाना अगर आप गिल्ट फ्री होकर खाते हैं तो पूरा दिन शरीर और मन संतुलित रहता है। चैप्टर 5,
छोटे छोटे मील लगातार ऊर्जा का रहस्य। रुजुता बताती हैं कि 3 बड़े मील की बजाय दिन भर में 5-6 छोटे मील खाने चाहिए। इससे 2 बड़े फायदे होते हैं। ब्लड शुगर स्थिर रहता है, शरीर को एनर्जी की कमी नहीं होती। वो कहती हैं कि हर 4 घंटे में कुछ हल्का जरूर खाइए, जैसे फल, मूंग दाल चीला, मखाना या नारियल पानी। ऐसा करने से शरीर लगातार फैट बर्न मोड में रहता है। वो ये भी कहती हैं, लंबे समय तक भूखा रहना शरीर के लिए तनाव है, इसलिए भूख लगने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि शरीर को पहले से पोषण दीजिए। चैप्टर 6, एक्सरसाइज नहीं, मूवमेंट महत्वपूर्ण है। रुजुता दिवेकर फिटनेस को लाइफस्टाइल का हिस्सा मानती हैं, ना कि जिम की मजबूरी। वो कहती हैं, अगर आप रोज 30 मिनट अपने शरीर को चलाते हैं, चाहे वो टहलना हो, डांस करना हो या योग, तो आपका शरीर वजन घटाने की दिशा में खुद काम करता है। उनके अनुसार फिटनेस का मतलब ABS नहीं, बल्कि कंसिस्टेंसी है। वो बताती हैं कि नींद और आराम भी फिटनेस का हिस्सा हैं, क्योंकि जब शरीर को रेस्ट मिलता है तभी मेटाबॉलिज्म सही चलता है। चैप्टर 7, दिमाग, भावना और भोजन। इस अध्याय में रुजुता बताती हैं कि हमारा वजन सिर्फ खाने से नहीं, बल्कि सोच और भावनाओं से भी तय होता है। जब हम तनाव में रहते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज करता है, जो फैट स्टोरेज बढ़ाता है। इसलिए वो कहती हैं, फिटनेस से पहले शांति जरूरी है। रुजुता माइंडफुल ईटिंग की सलाह देती हैं, मतलब जब आप खाना खाएं तो मोबाइल, टीवी या गुस्से से दूर रहकर खाइए। हर निवाले का स्वाद महसूस कीजिए। ये तरीका सिर्फ वजन नहीं घटाता, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। चैप्टर 8, पीरियड्स, हार्मोन और वजन। यह किताब के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। रुजुता समझाती हैं कि पीरियड्स के दौरान शरीर में हार्मोनल बदलाव वजन, मूड और भूख पर असर डालते हैं। इस समय थोड़ा वजन बढ़ना या सूजन आना सामान्य है। इसे फैट समझकर घबराने की जरूरत नहीं। वो कहती हैं, हर महीने कुछ दिन शरीर को विश्राम दीजिए। खाने पर सख्त नियम मत लगाइए, बल्कि पोषण पर ध्यान दीजिए। ये अध्याय महिलाओं को सिखाता है कि वजन और हार्मोन दोनों दुश्मन नहीं, सहयोगी हैं, बस उन्हें समझने की जरूरत है। चैप्टर 9, समाज, बॉडी शेमिंग और आत्मसम्मान। रुजुता इस अध्याय में एक सामाजिक सच्चाई पर प्रहार करती हैं। हमने महिलाओं के लिए परफेक्ट बॉडी का झूठा पैमाना बना दिया है। टीवी, इंस्टाग्राम, फैशन इंडस्ट्री सब मिलकर महिलाओं को ये समझाते हैं कि जब तक तुम स्लिम नहीं, तुम सुंदर नहीं। वो कहती हैं, स्लिमनेस नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है। जो शरीर आपका साथ देता है उसे कभी नीचा मत दिखाइए। वह बताती हैं कि जब महिलाएं खुद को स्वीकारना शुरू करती हैं तो समाज का दबाव खुद ब खुद कम हो जाता है। ये अध्याय हर उस महिला के लिए है जो आईने के सामने खुद को गलत ठहराती है। चैप्टर 10, वजन घटाने का असली मंत्र, संतुलन और स्वीकृति। अंतिम अध्याय में रुजुता दिवेकर पूरी किताब का सार कहती हैं। आपका शरीर आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, वो सिर्फ सुनने की मांग करता है। वो कहती हैं कि वजन घटाने की असली प्रक्रिया तब शुरू होती है जब आप अपने शरीर, अपने मन और अपने भोजन के बीच शांति बनाते हैं। घी, चावल, पराठा, रोटी ये दुश्मन नहीं, अगर सही समय और प्यार से खाएं तो यही दवा है। वो कहती हैं, ईट लोकल, मूव डेली, स्लीप डीप एंड स्माइल ऑफन। यानी स्थानीय खाना खाइए, रोज थोड़ी गतिविधि कीजिए, गहरी नींद लीजिए और मुस्कुराना मत भूलिए। असली खूबसूरती शरीर में नहीं, संतुलन में है। हर महिला के लिए ये किताब एक याद दिलाने वाला संदेश है कि फिटनेस सिर्फ वजन घटाने का नाम नहीं, बल्कि खुद को पहचानने की यात्रा है। आपका शरीर आपकी आत्मा का घर है, उसे सजा मत दीजिए, उसे प्यार और सम्मान दीजिए। याद रखिए, वजन घटाना तब आसान होता है जब आप अपने शरीर से लड़ना छोड़कर उससे दोस्ती करना शुरू कर देती हैं। और यही इस किताब का असली संदेश है। आप वही हैं जो आप सोचती हैं, न कि जो तराजू दिखाता है।